हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभ्यास 7F प्रश्न 3। रुपये 4,000 के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दो बातें दी हुई हैं। पहला है चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरा है साधारण ब्याज। इन दोनों का अंतर बताना है। तो पहले हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। आंसर मूलधन, ये दिया है 4,000 रुपये, दर 10% वार्षिक। इसके बाद समय दिया है 3 वर्ष। तो पहले हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। इसके लिए हमें निकालना होगा मिश्र धन। इसके लिए फार्मूला होता है मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर बट्टे 100 पावर समय। मूलधन 4,000 रुपये है, 1 प्लस दर यहाँ पर है 10%, तो 10/100 हो जाएगा। समय है 3 वर्ष पावर 3। 4,000 और यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 10 और 1 हो जाएगा 11। 11/10 पावर 3। 4,000 गुणा 11/10 को 3 बार हम गुणा के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि पावर 3 है। 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। तो यहाँ 1 0 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0, यानी तीनों 0 जो है कट गए। तो क्या बचा हमारे पास 4 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। इन तीनों को हम क्या करेंगे, रफ में गुणा कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5,324 रुपये। ये आया है मिश्र धन। अब इससे हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। इसके लिए फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन है 5,324 रुपये माइनस मूलधन है 4,000 रुपये। इसमें से हम घटा देंगे, तो इसमें से इसे घटा देंगे। 5,324 माइनस 4,000, 4 2 3 5 में से 4 का 1, 1,324। 1,324 रुपये आ गया है चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम निकालेंगे साधारण ब्याज। यहाँ पे नंबर 2 कर दें, साधारण ब्याज। इसके लिए फार्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, इन सब के बटे 100। तो मूलधन हमारे पास है 4,000 रुपये, यहाँ लिखेंगे 4,000। दर यहाँ पर है 10% दिया हुआ है, तो हो जाएगा 10/100 गुणा समय दिया है 3 वर्ष, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब इसे हल करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, तो यहाँ पर आ गया 400 गुणा में 3, 3 चौके 12, यानी कि 1,200 रुपये आ गया साधारण ब्याज। हमें क्या बताना है, दोनों का अंतर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अंतर। अंतर चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। इसमें से घटा देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज है 1,324 माइनस करेंगे साधारण ब्याज 1,200। रफ में घटा लेंगे। 1,324 माइनस करेंगे 1,200, 4 2 3 में 2 गया 1, 124। तो दोनों में अंतर 124 रुपये का है, और यही इसका राइट आंसर है। प्रश्न 4,
रुपये 5,000 के 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न 3 के जैसे है आंसर। तो लिख लेते हैं, पहले मूलधन में दिया हुआ है बराबर 5,000 रुपये, दर दिया है 8% वार्षिक, समय है 3 वर्ष। अब इसके आगे पहले निकालेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पे हम हेडिंग डाल दें, ये हमें निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मिश्रधन निकालना होगा। इसके लिए फार्मूला है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बट्टे 100 पावर समय, यानी इन सब की होल पावर समय। अब इसके आगे मूलधन है 5,000 रुपये, 1 प्लस दर है 8%, यानी कि 8/100 हो जाएगा, समय है 3 वर्ष। अब इसे हम हल करेंगे। 5,000 ब्रैकेट में, अब यहाँ पे इसे हम कर सकते हैं, इसे हम काट सकते हैं। 1 प्लस 4 से कटेगा, 4 दूना 8, इसे काटेंगे तो 4 दूना 8 और ये 4 पंजे 20, आ जाएगा 25। तो यहाँ हो गया 2/25, इन सब की होल पावर 3। अब इसके आगे 5,000 एलसीएम लेंगे तो 25 प्लस 2/25 पावर 3। 5,000 ब्रैकेट में 25 से 2 27 हो जाएगा, 27/25 पावर 3 इज इक्वल टू 5,000 गुणा में, इसे 3 बार ओपन करेंगे, 27/25 गुणा में 27/25 गुणा में 27/25। तो यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं 5,000 को 50 गुणा 100 के रूप में, गुणा 27/25 गुणा 27/25 गुणा 27/25। अब इस 25 से 50 को काटेंगे तो 25 दूना 50 2 आ गया, 25 से 100 को काटेंगे, 25 चौका 100, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4 दूना 8 गुणा 27 गुणा 27 गुणा 27 बटे में 25। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इन चारों को गुणा कर लेना है, रफ में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 157 और 464। इसमें हम 25 से भाग देंगे, 25 से भाग देंगे रफ में, तो इसका आंसर आ जाएगा 6,298.56। अब हमें क्या करना है, यह है मिश्रधन, हम निकाल लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ पे मिश्रधन है 6,298.56 रुपये माइनस, इसमें से घटा देंगे मूलधन 5,000 रुपये। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1,298.56 रुपये। अब हमें निकालना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और सबके बटे 100। तो मूलधन यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है 5,000 रुपये और दर है 8% वार्षिक, तो 8/100 हो जाएगा, सबके बटे कर दें।
और समय दिया हुआ है 3 वर्ष। इसे हल करेंगे, दोनों ज़ीरो से ये दोनों ज़ीरो कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास 50 गुणा 8 गुणा 3, इन सब को गुणा करेंगे तो 50 गुणा 8 3 24, 50 और 24 के हम गुणा कर लेंगे रफ में, 24 गुणा 50, ज़ीरो पीछे करेंगे, 5 चौका 20 के ज़ीरो, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 2 12, आ गया 1200। तो हम कह सकते हैं साधारण ब्याज है 1200 रुपये। हमें क्या निकालना है, अंतर। अंतर ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज आया है हमारा 1298, 1298.56, यानी कि 1298 रुपये 56 पैसे। माइनस करेंगे 1200 रुपये साधारण ब्याज, अब इसमें से घटाएंगे 1298.56 और माइनस करेंगे 1200.56, 8 यहाँ बचा 9 और ये 0 0। तो हम कह सकते हैं दोनों में अंतर 98 रुपये 56 पैसे का है। यहाँ लिख देंगे रुपये, यही इसका राइट आंसर है। प्रश्न 5, अब्दुल ने बैंक की बचत खाता में 1500 रुपये जमा किए, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज मिले यदि बैंक 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता हो। यानी हमें मिला जुला के चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे समय दिया हुआ है 2 वर्ष, 2 वर्ष का ज्ञात करना है आंसर। तो पहले मूलधन ये दिया हुआ है 1500 रुपये और यहाँ दर दिया हुआ है 4% वार्षिक। समय दिया हुआ है 2 वर्ष और यहाँ पे हमें सबसे पहले मिश्रधन निकालना होगा। इसके लिए फार्मूला होता है मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बट्टे 100, इन सब की होल पावर हो जाएगी समय, इज इक्वल टू मूलधन है 1500 रुपये, 1 प्लस दर है 4% तो 4/100, समय है 2 वर्ष तो पावर 2, 1500। और यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 4/100 पावर 2, 1500 गुणा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा बटे 100, इनकी होल पावर, यहाँ पे होल पावर 2 हो जाएगी इसके आगे, 1500 गुणा 104/100 गुणा 104/100, 2 बार ओपन कर दें चूँकि स्क्वायरिंग है। तो यहाँ से 2 जीरो तो यहाँ कट जाएगा इस 2 जीरो से, और बचेगा हमारे पास क्या, हमारे पास बच रहा है 15 गुणा 104 गुणा 104 बटे में 100, 15 104 और 104 इन सब के गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 162,240 बटे में 100, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1622.40 रुपये। ये आया है मिश्रधन। हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसके लिए फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन यहाँ हमने अभी निकाला है 1622 रुपये 40 पैसे, 1622 रुपये 40 पैसे। इसमें से घटा देंगे मूलधन, मूलधन है 1500 रुपये,
जब इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, रफ में इसको चेक करते हैं। 1622.40 घटाना है 1500, तो पैसा हो जाएगा 00। जब घटाएंगे तो आ जाएगा 40 यहाँ से हो जाएगा 2 2 6 5 122.40 इसे हम लिख सकते हैं 122.40 रुपये। यही जो है ब्याज उसे 2 साल के बाद मिलेगा। इसका राइट आंसर। प्रश्न 6, रुपये 1600 का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मूलधन ये दिया है 1600 रुपये, दर 12.5% वार्षिक, समय 2 वर्ष। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन। इज इक्वल टू, इसके लिए फार्मूला होता है मूलधन 1 प्लस दर बट्टे 100 इनकी होल पावर समय। तो मूलधन है 1600 रुपये, 1 प्लस दर है 12.5%, 12.5/100 हो जाएगा, और इन सब की होल पावर है समय। समय कितना है 2। अब इसे हल करेंगे। 1600 1 प्लस 10 में हटाएंगे 125/100 गुणा 10 इनकी होल पावर 2। इसे हम काट सकते हैं 25 पंजे 125, 25 चौके 100। अब इसके आगे 5 से 10 कट सकता है, 5 का 5, 5 दूनी 10। 1600 1 प्लस यहाँ पर 1 है बटे में 4 दूनी 8 पावर 2। इसके आगे 1600 एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 एक हम 8 प्लस 1 होल पावर 2। इसके आगे 1600 गुणा 8 एक को जोड़ देंगे 9/8 हो जाएगा, 9/8 का होल स्क्वायर। 1600 गुणा 9/8 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में 1600 गुणा 9/8 गुणा 9/8, 8 से हम काट सकते हैं, 8 दूनी 16 आ गया 200। इस 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 आ गया 25। अब 25 गुणा 9 कर देंगे, इन सबको गुणा कर लेंगे। 25 गुणा 9 9 81, दोनों को रफ में गुणा करेंगे तो आएगा 2025 रुपये। यही इसका राइट आंसर है।